ही में बड़े स्तर पर हैकिंग का शिकार बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आशंका जताई है कि हैकरों ने कंपनी के ही कुछ कर्मचारियों को फंसाकर उनकी जानकारियों का फायदा उठाया और कंपनी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई है। इसी सप्ताह 15 जुलाई को हैकर्स ने कंपनी के सिस्टम में घुसकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन, साथ ही कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के ट्विटर अकाउंट्स पर कब्जा कर लिया था और यूजर्स को बिटकॉइन में रकम दान करने का झांसा भी दिया था। इसी सिलसिले में क्या कुछ और तथ्य सामने निकल के आए हैं, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स समेत 130 बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट्स हैक करने वालों का खुलासा हो गया। चारों युवा हैकरों ने इस करतूत को खेल खेल में ही अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हैकिंग में किसी बड़े साइबर अपराधियों का हाथ नहीं था। चारों हैकर्स ऑनलाइन हैंडल्स की खरीद फरोख्त करने वाले ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ogusers.com पर मिले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ogusers.com पर ही हैकरों को ट्विटर का बेहद अहम टूल हाथ लगा था, जिसकी मदद से हैकिंग को अंजाम दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों हैकरों के ऑनलाइन मॉनिकर यानी कि ऑनलाइन रखे जाने वाले फर्जी नामों का भी पता चला है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन तीनों के ऑनलाइन नाम थे एनोएल, ओवरसी एनिक्स और किर्क। इनमें से किर्क ही वो शख्स था जिसके पास ट्विटर का एक बेहद संवेदनशील टूल था। इस टूल की मदद से किसी भी ट्विटर अकाउंट को नियंत्रित किया जा सकता था। उसने इस टूल को 2 लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद इन लोगों ने एक और साथी के साथ मिलकर मशहूर हस्तियों के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए। ट्विटर ने मशहूर हस्तियों के अकाउंट हैक करने वाली घटना पर सफाई देते हुए शनिवार को कहा कि हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के जरिए कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाया। उन्होंने ट्विटर की आंतरिक प्रणाली तक पहुंचने के लिए कुछ कर्मचारियों को जाल में फंसाया और 2 फैक्टर प्रोटेक्शन के जरिए इंटरनल सिस्टम पर पहुंच गए। हम जानते हैं कि हैकर्स ने 130 ट्विटर अकाउंट्स को निशाना बनाने के लिए हमारी आंतरिक सपोर्ट टीम के उपलब्ध उपकरणों का इस्तेमाल किया। हैकर्स इन अकाउंट्स में से 45 अकाउंट्स का पासवर्ड रीसेट करने, लॉगिन करने और ट्वीट करने में सक्षम थे। इस घटना से सकते में आई कंपनी मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में जो बात निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक हैकरों ने पहले कंपनी के ही कर्मचारियों को निशाना बनाया। ट्विटर के मामले की जांच पर अपडेट देते हुए इस बयान को जारी किया। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि हमारा मानना है कि हमलावरों ने कुछ ट्विटर कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के तहत निशाना बनाया। उन्होंने बेहद कम संख्या में कर्मचारियों को झांसे में डाला और उनकी गुप्त जानकारियों का इस्तेमाल कर ट्विटर के अंदरूनी सिस्टम में दाखिल हुए। इसके साथ ही हमारी 2 फैक्टर सुरक्षा व्यवस्था को भी पार कर गए। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि हैकरों ने 45 ट्विटर अकाउंट्स में पासवर्ड बदलने और ट्वीट करने में सफल रहे। कंपनी के बयान के मुताबिक अभी तक हमें ये पता है कि वो ऐसे टूल्स तक पहुंचने में सफल रहे जो सिर्फ हमारे अंदरूनी सहायता दल यानी कि इंटरनल सपोर्ट टीम को उपलब्ध होते हैं, और 130 अकाउंट्स को निशाना बनाया। इनमें से 45 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें वो पासवर्ड रीसेट करने में सफल रहे और फिर अकाउंट्स में ऑनलाइन कर ट्वीट किया। कंपनी के मुताबिक हैकरों ने 8 ट्विटर अकाउंट्स का डेटा भी डाउनलोड कर लिया और अब कंपनी ऐसे सभी अकाउंट से संपर्क कर रही है जिनमें ऐसा कुछ भी होने की संभावना पाई जा रही है। 15 जुलाई की इस घटना में ओबामा, बाइडेन के अलावा अमेज़न के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जैसी जानी मानी नामचीन हस्तियों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे। इस घटना के बाद कंपनी ने ऐसे सभी ट्विटर अकाउंट्स में से किसी भी तरह की गतिविधि पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म में से एक ट्विटर पर बीते बुधवार को हैकरों ने एक बड़ा साइबर हमला किया था। इस साइबर हमले में हैकरों ने दुनिया के सबसे जाने माने उद्योगपतियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया था और उनके जरिए क्रिप्टो करेंसी में रकम दुगनी करने जैसे ट्वीट किए। हालांकि कुछ घंटों बाद कंपनी ने इसे सुधार लिया, लेकिन ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जैक डॉर्सी ने बताया कि ये उनकी कंपनी के लिए एक बेहद मुश्किल दिन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। इसी तरीके की और इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।